हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन एड्यूवर्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखेंगे। ब्याज को अंग्रेजी में इंटरेस्ट बोलते हैं या फिर आप इसे सूद का पैसा भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम गांव घर में ब्याज यानी कि सूद का पैसा कैसे जोड़ा जाता है ये सीखेंगे। तो अगर आप किसी से ब्याज पर पैसा लेते हो या फिर अपने पैसे को ब्याज पर लगाते हो तो उसका हिसाब कैसे किया जाता है ये बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ब्याज निकालना बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है 1,00,000 रुपए का 4% की दर से 3 महीने का ब्याज निकालें। तो मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए को ब्याज पे लगाया है, यानी कि 1,00,000 रुपया आपका खुद का है। तो जो पैसा खुद का होता है वो पैसा क्या होता है? मूलधन। और मूलधन को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। तो 1,00,000 रुपए का ब्याज कितने % की दर से चल रहा है? तो यहाँ पर रेट भी दिया गया है 4% की दर से। तो 1,00,000 रुपए का प्रति महीने के हिसाब से रेट कितना है? 4%, यानी कि 4 रुपये सैकड़े के हिसाब से आपका ब्याज चल रहा है। और 4 रुपये सैकड़े का मतलब भी समझ लेते हैं। यहाँ पर 4 रुपये सैकड़े का मतलब क्या होगा? प्रति 100 रुपये का 1 महीने का ब्याज आपको कितना मिलेगा? 4 रुपया। यानी कि 100 रुपया का 1 महीने का ब्याज क्या हो जाएगा? 4 रुपया। और ये जो 4% दर है इसे आप भाव भी बोल सकते हैं। मतलब कि आपने जो 1,00,000 रुपया सूद यानी कि ब्याज पे लगाया है उसका भाव क्या है? 4%। इसके बाद यहाँ पर देखिए समय क्या दिया गया है? 3 महीना। तो आप देख सकते हैं महीने के हिसाब से यहाँ पर ब्याज चल रहा है। तो गांव घर का ब्याज महीने के हिसाब से ही चलता है, और जब हम बैंक का ब्याज जोड़ते हैं तो उसका हिसाब सालाना यानी कि वर्ष के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, यानी कि मूलधन कितना है? 1,00,000 रुपया और रेट कितना है? 4%। इसके बाद समय क्या है? 3 महीना। तो यहाँ पर हमें पहले से ही पता है 100 रुपया का 1 महीने का ब्याज क्या है? 4 रुपया। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 100 रुपया। तो आपको तो पहले से ही पता है 100 रुपया का 1 महीने का ब्याज क्या है? 4 रुपया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 रुपया का 1 महीने का ब्याज क्या है? 4 रुपया। तो जब 100 रुपया का ब्याज हमें मालूम है 4 रुपया है तो हम 1,000 रुपये का भी ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए 1,000 रुपये का ब्याज निकाल लेते हैं। 1,000 रुपया। तो यहाँ पर आप एक ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिससे आप ब्याज का पैसा बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमें 1,000 रुपया का ब्याज निकालना है 1 महीने का। तो यहाँ पर 100 रुपया का ब्याज हमें पता है 4 रुपया है। अब यहाँ पर 100 को छोड़ के आगे देखिए कितना जीरो लगा हुआ है। तो यहाँ पर 1 जीरो एक्स्ट्रा है, तो 4 के आगे 1 जीरो बैठा लीजिए, यानी कि 1,000 रुपया का ब्याज यहाँ पर निकल चुका है 40 रुपया। इसके बाद जब हमें 1,000 रुपया का ब्याज पता है 40 रुपया है तो यहाँ से हम 10,000 रुपया का भी ब्याज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 10,000 रुपये। यहाँ पर 100 रुपया का ब्याज क्या हो जाएगा? 4 रुपया। और इसमें से 100 को छोड़ दीजिए और आगे देखिए कितना जीरो लगा हुआ है। तो यहाँ पर 1 2 यानी कि 2 जीरो है। तो यहाँ पर 2 जीरो एक्स्ट्रा दिया गया है, तो 4 के आगे भी हम क्या करेंगे? 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 100 को छोड़ के जितना जीरो लगा रहेगा 4 के आगे हमें जीरो लगा देना है। तो 10,000 रुपया का 1 महीने का ब्याज कितना आ गया? 400 रुपया। तो यहाँ पर देखिए हमें 1,00,000 रुपया का ब्याज निकालना है 1 महीने का। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 1,00,000। 1,00,000 में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। तो 1,00,000 रुपया का ब्याज निकालना है यहाँ पर। तो 100 रुपया का ब्याज हमें पहले से ही पता है 4 रुपया है। अब 100 को छोड़ दीजिए और आगे देखिए कितना जीरो यहाँ पर लगा है, 1 2 3।
तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा जीरो है, तो 4 के आगे 3 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3, यानी कि 1 लाख रुपया का 1 महीने का ब्याज हमने निकाल लिया है 4000 रुपया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से हमने 1 लाख रुपया का 1 महीने का ब्याज निकाल लिया है। अब यहाँ ऊपर देखिए हमें कुल 3 महीने का ब्याज निकालना है, तो यहाँ रफ में समझ लीजिए इसे अच्छे से। 1 लाख रुपए का 1 महीने का ब्याज क्या है, 1 महीने का ब्याज कितना आया है, यहाँ देखिए 1 लाख रुपया का 1 महीने का ब्याज क्या आया है, 4000 रुपया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4000 रुपया। इसके बाद दूसरे महीने का भी ब्याज क्या हो जाएगा, 4000 रुपया, यानी कि 1 लाख रुपया का हर महीने कितना ब्याज मिलेगा, 4000 रुपया। तो यहाँ पर दूसरे महीने का ब्याज क्या हो जाएगा, दूसरे महीने का ब्याज 4000 रुपया ही होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4000 रुपया। उसी तरीके से तीसरे महीने का ब्याज क्या हो जाएगा, 4000 रुपया। अब यहाँ पर हमें 1 लाख का 3 महीने का ब्याज निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 3 महीने का ब्याज आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इसे ऐड कर लेते हैं। तो 4000 में 4000 को जोड़िए क्या हो जाएगा, 8000। 8000 में 4000 को जोड़िए क्या हो जाएगा, 8 4 12000। तो क्या लिखेंगे, 12000 रुपया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 1 लाख रुपया का 4% की दर से 3 महीने का ब्याज निकाल लिया है। तो 3 महीने का ब्याज क्या आया है, 12000 रुपया। तो यहाँ पर आप हर महीने का ब्याज जोड़ के टोटल ब्याज निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप 4000 में 3 से गुना करेंगे तो 3 महीने का ब्याज आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए गुना कर लेते हैं। 4000 का गुना 3 में करेंगे, 4 का गुना 3 में कीजिए क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। इसके बाद 4 के आगे कितना जीरो दिया गया है, 1 2 3, तो 12 के आगे 3 जीरो लगा लीजिए, 1 2 3, यानी कि 12000 रुपया। तो आप इस तरीके से भी ब्याज निकाल सकते हैं, या फिर गुना करके भी आप ब्याज निकाल सकते हैं। अब चलिए इसके बाद कुल धनराशि को निकाल लेते हैं, यानी कि 1 लाख रुपया को हम 4% की दर से अगर सूद पर लगाते हैं तो 3 महीने बाद हमें कुल कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल धन राशि। तो कुल धन राशि में हमें खुद का पैसा भी मिलेगा, और इसके साथ साथ 1 लाख रुपया का 3 महीने का जो ब्याज बनेगा उस पैसे में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, 1 लाख रुपया। इसके बाद 3 महीने का ब्याज कितना निकाला है हमने, 12000 रुपया। तो 1 लाख में 12000 को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 1,12,000 रुपया। यानी कि 3 महीने बाद हमें कुल कितना पैसा मिलेगा, 1,12,000 रुपया। अब यहाँ पर हमने उसी क्वेश्चन को लिया है और इसे हम अलग तरीके से बनाएंगे। तो अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप यहाँ पर ब्याज को बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 1 लाख रुपए का 4% की दर से 3 महीने का ब्याज निकालें। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 महीने का ब्याज निकालेंगे। तो 1 महीने का ब्याज निकालने के लिए हमें 1 लाख का 4% निकालना होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले 1 महीने का ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लाख का 4%। यहाँ 1 लाख है तो क्या लिखेंगे, 1 लाख का मतलब क्या हो जाएगा, गुना। यहाँ पर 4% है तो 4% का मतलब क्या होगा, 4/100। क्योंकि जब किसी भी संख्या के आगे प्रतिशत लगा होता है तो प्रतिशत क्या करता है, उस संख्या में 100 से भाग लगाता है।
तो यहाँ पर 4 बट्टा क्या हो जाएगा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ऊपर 1000 और 4 है, तो ये आमने सामने की संख्या है, तो इसका आपस में गुना कर लेंगे। 1000 गुना 4। अब 1000 का गुना 4 में कीजिए, क्या हो जाएगा 4000 रुपया। यानी कि 1 महीने का ब्याज कितना आया है 4000 रुपया। इसके बाद यहाँ ऊपर देखिए, हमें 3 महीने का ब्याज निकालना है। तो जब हमने 1 महीने का ब्याज निकाल लिया है 4000 रुपया, तो 3 महीने का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 महीने का जो ब्याज आया है उसमें 3 से गुना करेंगे। तो चलिए 3 महीने का ब्याज निकाल लेते हैं। 3 महीने का ब्याज क्या हो जाएगा, 4000 में 3 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले 4 का गुना 3 में कीजिए, क्या हो जाएगा 4 तिया 12। इसके बाद यहाँ पर 4 के आगे 3 जीरो है, तो 12 के आगे 3 जीरो लगा लीजिए, यानी कि 12000 रुपया। तो 3 महीने में 1 लाख रुपया का टोटल ब्याज कितना आया है 12000 रुपया। तो 3 महीने बाद ब्याज के साथ साथ हमें कुल कितना पैसा मिलेगा वो भी चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर कुल धन राशि, तो यहाँ पर देखिए हमने 1 लाख रुपया सूद पे लगाया है, तो 1 लाख रुपया क्या हो जाएगा हमारा मूलधन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मूलधन, और इसका टोटल ब्याज क्या आया है 3 महीने बाद 12000 रुपया। तो मूलधन में ब्याज को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 1 लाख प्लस ब्याज कितना आया है 12000 रुपया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12000। अब 1 लाख में 12000 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 1,12,000 रुपया। यानी कि 3 महीने बाद हमें कुल कितना पैसा वापस मिलेगा 1,12,000 रुपया। तो इस वीडियो में मैंने 2 तरीके से ब्याज निकालना सिखाया है, तो आपको इन दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप ब्याज बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।